देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी देश के लिए अच्छा नहीं सोचा, देश के लिए कभी अच्छी कामना नहीं की। साहब राहुल गांधी का जो है वो ट्वीट आया, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जनता के लिए मोदी सरकार के अब यही विकल्प है, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। बात यह है, राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं। इन्होंने कभी देश के लिए अच्छा नहीं सोचा, देश के लिए अच्छी बात, अच्छी कामना इन्होंने कभी नहीं करी। अंबाला छावनी में गृह मंत्री अनिल विज द्वारा 1857 की क्रांति की याद में बनवाए जा रहे शहीदी स्मारक में कमल के फूल को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी शहीदों के नाम पर राजनीति कर रही है, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा पर अपने ही अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। ऐसा है, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, उसमें जो गुप्त संदेश भेजा जाता था वो चपाती और कमल का फूल ही भेजा जाता था, तो उसका प्रतीक हम बना रहे हैं। अब इनको क्या पता बेचारों को, ये कांग्रेस से आगे तो कुछ सोच ही नहीं सकते। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी बयान दिया है कि 1857 की क्रांति की याद में जो शहीदी स्मारक बनवाया जा रहा है, इसको कांग्रेस के समय में पास किया गया था। इसको लेकर भी विज ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आज से 21 साल पहले उन्होंने 2001 में विधानसभा में ये मामला उठाया था और तब से वो लगातार इस मामले को उठाते आ रहे हैं। देखिए, आज से 21 वर्ष पूर्व सन 2000 में मैंने विधानसभा में ये मामला उठाया था और तब से मैं लगातार उठाता आ रहा हूँ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बार बार उठाया और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर बनाकर देंगे, और वो घोषणा ही करते रहे कि बना के देंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। कई बार तरीके घोषित की कि फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस पर काम किया, इसकी सारी नई ड्राइंग बनाई, नए इसके सारे एस्टीमेट तैयार किए और अब ये बनकर तैयार होने वाला है। अंबाला छावनी एक ऐतिहासिक नगर है। आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। यहाँ की जो 60 नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने मेरठ से 9 घंटे पहले हथियार उठाकर अपनी बैरकों से बाहर आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी थी। लेकिन आज़ादी की पहली लड़ाई की दास्तानें कभी भी लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की बागडोर संभाली, उन्होंने लोगों को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। एक अंग्रेज़ था A.O. ह्यूम, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पूर्व 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई आरंभ हो गई थी। आज़ादी हिंदुस्तानियों के खून में है, हिंदुस्तानियों के खून में बहती है, और वो उसका सारा हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाकर उसमें बना रहे हैं। मैंने हमेशा चाहा था कि उन अनसंग हीरोज़ की याद में, जिनके बारे में कभी गाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, उनके बारे में कोई बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो अब लगभग 22 एकड़ में वो स्मारक बन रहा है। उसमें हम अंबाला की बारे में भी बताएंगे, सारे हरियाणा में जो कुछ
उस वक़्त हुआ 1857 में, वो भी बताएंगे, और सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर ये चिंगारी फैली उसके बारे में भी बताएंगे।